होते हैं जिनसे कहा जाए कि भगवान की कृपा है कि भगवान ने हमें मानव बनाया, तो क्या कहते हैं, ये तो हमारे कर्मों का प्रभाव है, हमने ऐसा कर्म किया इसलिए हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं कि भगवान हमें मानव बनाए। लेकिन जैसे कि माँ होती है, माँ अपने पुत्र की हजारों लाखों गलतियों को भूलकर अपने पुत्र से लाड़ प्यार दुलार स्नेह करती है, ऐसे ही उस परम पिता परमात्मा ने हमारी हजारों लाखों गलतियों को भूलकर हमें मानव जीवन प्रदान किया है। और मानव जीवन में हमें 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, 2 नेत्र दिए, 2 कान दिए, मुख दिया, जीवा दी। ये भगवान की कृपा है। बताओ, अगर भगवान 2 पैरों की जगह 1 पैर दे देता तो क्या तुम भगवान का कुछ बिगाड़ लेते? बिगाड़ सकते थे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 2 हाथों की जगह अगर भगवान 1 ही हाथ बनाता तो हम भगवान से कोई शिकायत कर सकते थे? नहीं कर सकते। या भगवान ने हमें कान दिए, नेत्र दिए, मुख दिया और मुख में जीवा ना देता तो हम भगवान से कुछ कह पाते कि हमें जीव क्यों नहीं दी? हम भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन भगवान ने दया की कि हमें मानव शरीर दिया और मानव शरीर में 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, नेत्र दिए, 2 कान दिए, मुख दिया, जीवा दी। लेकिन फिर भी अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया तो हमारा मानव जीवन व्यर्थ है। विद्वान कहते हैं, जिस व्यक्ति ने मानव जीवन को प्राप्त किया, मानव जीवन में पैरों को प्राप्त किया और पैरों के माध्यम से कभी तीर्थ यात्राएं भ्रमण नहीं की, कभी इन पैरों से चलकर मंदिर नहीं गया, कभी पैरों से चलकर सत्संग में नहीं गया, कभी पैरों से चलकर संत के पास नहीं गया, ऐसे व्यक्ति के मानव जीवन में पैर पाना व्यर्थ है। जिस व्यक्ति ने मानव जीवन प्राप्त किया, मानव जीवन में हाथों को प्राप्त किया और हाथों को प्राप्त करने के बाद हाथों के माध्यम से कभी दान नहीं किया, कभी सेवा का काम नहीं किया, कभी भगवान की सेवा पूजा नहीं की, ऐसे व्यक्ति के हाथ मानव जीवन में पाना व्यर्थ है। जिस व्यक्ति ने मानव देह को प्राप्त किया और मानव देह को प्राप्त करने के बाद नेत्रों को प्राप्त किया और नेत्रों के माध्यम से कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, कभी भगवान की झांकी को नहीं देखा, कभी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन नहीं किए, ऐसे व्यक्ति के नेत्र मोर पंख पर बने नेत्र के समान है। जिस व्यक्ति ने मानव जीवन में जीवा को प्राप्त किया और मुख को प्राप्त करने के बाद, जीव को प्राप्त करने के बाद कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भगवान का कीर्तन नहीं किया, कभी भगवान का भजन नहीं गाया, ऐसे व्यक्ति की जीव दादुर मतलब मेढक के जीव की समान है। जीव सदादुर जीव समान। जिस व्यक्ति ने मानव जीवन को धारण किया, मानव जीवन में कानों को धारण किया और कानों को धारण करने के बाद कभी भगवान का नाम नहीं सुना, कभी भगवान की कथा को नहीं सुना, कभी भगवान का कीर्तन नहीं सुना, कभी भगवान का भजन नहीं सुना, ऐसे व्यक्ति के कान सर्प के बिल के समान। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 जिन हरि कथा श्रवण मंद रही भवन समाना, श्रवण मंद रही भवन समाना,
किया और मानव जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं किया, ऐसे व्यक्ति का मानव जीवन ही व्यर्थ है। क्योंकि भगवान ने हमें मानव बनाया किस लिए है? ये मानव जीवन को धारण करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो बताया, देह धरी करी फली भैया भजिए राम सब काम बिहार। मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम मानव जीवन को धारण कर भगवान का भजन करें। और आप हम सभी बड़े सौभाग्यशाली जो कि विगत 4 दिवसों से भगवान की पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और कल की कथा में आप हम सभी श्रवण कर रहे थे। अच्छा, कल कथा कौन कौन सी हुई है आप लोग बताएंगे? जिसको भी पता हो वो बताएं। भैया लोगों में अगर किसी को पता हो तो भैया लोग बताएं, और माताओं में किसी को पता हो तो माताएं बताएं। जो लोग कल भी आए थे और आज भी आए हैं उनसे पूछ रही हूँ, जो आज नए नए आए हैं उनसे नहीं पूछ रही हूँ। कल कौन कौन सी कथाएं हुई ये बताइए। बताए किसी को? कथाएं याद नहीं होगी। अगर चुटकुले बोल दिए होते तो चुटकुले सबको याद होते, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे ही होते हैं जो कथा सुनने नहीं, सब चुटकुले सुनने आते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कथा सुनने भी आते हैं। पर आप लोग एक आध कथा तो बताएं, कोई सी तो याद होगी जो मैंने कल कथा कही। जजमान जी बताओ, पता है किसी को? माताएं तो बात करने आती, बहुत सी तो ऐसी होती चलो घर में इतना काम रहता है तो काम करते वक्त बात भी नहीं हो पाती, कम से कम कथा में चलेंगे तो आराम से बैठकर 2-3 घंटे बात करेंगे। ना खुद सुनती है ना अपने बगल वाली को सुनती हैं, सुनने देती हैं। बस आज हमारे घर में ये हुआ तो दाल में नमक ज्यादा डल गया तो सास ने ऐसा कहा, तो हमारे ससुर ने ऐसा कहा, तो घर में ये हुआ, तो पड़ोस में ऐसा हुआ, तो मोहल्ले में ऐसा हुआ, बस ये करने आती है। लेकिन कथा सबको मालूम है, मैं जानती हूँ। आगे जो दादाजी लोग बैठे हैं ये कल बहुत अच्छे से सुन रहे थे, लेकिन कुछ लोग बोलने में संकोच करते हैं। पर पता सबको होगा क्योंकि कथाएं इतनी कठिन नहीं थी। ध्रुव जी की कथा सबको पता होगी, प्रहलाद जी की कथा सबको पता होगी, जड़ भरत की कथा हुई पता होगी, लेकिन आप बोलने में संकोच करते हैं। पर जब मैं पूछूं तो बता दिया करें, क्योंकि मुझे भी तो लगे कि हाँ आप लोग कथा सुनते नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कथा में आकर आराम से सो जाते हैं। इसलिए अगर जब मैं पूछूं तो बता दिया करें, और मैं कभी भी पूछ सकती हूँ। ये नहीं कि आज की कथा कल ही पूछूंगी, मैं तो बीच में भी पूछ सकती हूँ, क्योंकि कम से कम ये भी तो पता चले कि मैं कथा बोल रही हूँ तो आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। इसलिए सभी लोग ध्यान से कथा को सुनेंगे। कल की कथा में आप हम सभी ने भगवान के भक्तों की कथा को श्रवण किया। देखिए जो भैया आए हुए हैं, पवन भैया साहू जी सांगवानी से आए हुए हैं। इस क्षेत्र में मुझे सबसे पहले लाने वाले हैं ये व्यक्ति। जब सांगवानी में लगभग 4 या 5 वर्ष पहले कथा हुई थी, पवन भैया के द्वारा मुझे बुलाया गया था और दिलीप भैया का वहां साउंड लगा था, तब हमारी पहचान हुई थी। तो सांगवानी में बुलाने वाले पवन भैया और यहाँ चूना हजूरी में बुलाने वाले दिलीप भैया। और बहुत से आप लोग भी कथा सुनने के लिए गए होंगे, शायद सुनी भी होंगी आप लोगों ने कथा। और प्रतिवर्ष आप लोग कथा करवाते हैं तो आप सभी लोग सुनते भी और बहुत अच्छे श्रोता हैं। तो कल की कथा में हमने भगवान के भक्तों की, भगवान के अवतारों की कथा सुनी। नरसिंह भगवान की, भगवान नरसिंह रूप में अवतरित होते हैं अपने भक्त प्रहलाद के लिए।
ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान नारायण प्रकट हुए, ऋषभदेव जी ने, प्रियव्रत जी ने, जड़ भरत जी ने, सबने भगवान की प्राप्ति के लिए मार्ग सोचा, सबने भगवान का भजन किया और परमात्मा की प्राप्ति की। ये सब कथाएं कल की सभा में आप हम सभी ने सुनी। लेकिन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। परीक्षित, व्यक्ति को चाहिए कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में परमात्मा का स्मरण करता रहे। लेकिन व्यक्ति करता क्या है? सुख के समय में भगवान को भूल जाता है और जैसे ही दुख आता है तो भगवान की याद आने लगती है। क्योंकि संसार का नियम है, दुख में सुमिरन सब करे, ओ भैया सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। व्यक्ति अगर सुख में भी भगवान का स्मरण करता रहे तो उसके ऊपर दुख आए ही। लेकिन व्यक्ति करता क्या है कि सुख में तो हम भगवान को भूल जाते हैं। जहाँ धन, वैभव, रुपया, पैसा, संपत्ति, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान सब मिला कि हम भगवान को भूल जाते हैं। बस रात दिन माया 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 के चक्कर में लगे रहते हैं। इस माया के चक्कर में हम उस मायापति को भूल जाते हैं। लेकिन जिस धन के चक्कर में हम भगवान को भूल जाते हैं, और भगवान को भूल जाते हैं इसीलिए विपत्ति आती है। क्योंकि धन मिलने के बाद व्यक्ति को भगवान के लिए समय नहीं रहता है। बस रात दिन हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, बस यही लगा रहता है। कभी भगवान को याद ही नहीं करता है। जो माताएं बहनें आ रही हैं, एक दो भैया लोग वहां खड़े हो जाएं, उनको बोलते जाएं कि अभी बैठ जाओ, पूजन करनी है तो बाद में करेंगे। जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा तो सभी लोगों को पूजन करने का, भगवान को झूला झुलाने का, बधाई देने का सब अवसर प्राप्त होगा। लेकिन निवेदन अभी बीच में ना है।